पंचकुला निकाय चुनाव के सह प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की। सुनिए। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में आज पंचकुला में बीजेपी के जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं श्यामलाल बंसल, उन्होंने और पार्षद पद के जो कई दावेदार हैं उन्होंने अपना आज नामांकन दाखिल किया है। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंचकुला निकाय चुनाव के सह प्रभारी कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, आज आप मुख्यमंत्री के साथ थे, तमाम आपकी पार्टी के नेता थे, निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन हुआ है कि किस तरीके से देखते हैं आप इस निकाय चुनाव को? बतौर सह प्रभारी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं श्यामलाल जी, उसको पंचकुला का बच्चा बच्चा जानता है। पहले उन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा और बहुत लंबे टाइम से वो जनता के बीच में है और मैं समझता हूँ उनको टिकट मिलने से एक बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ता में भी उत्साह है और जनता में भी उत्साह है। तो निश्चित तौर से बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन सर, जो आप कह रहे हो श्यामलाल बंसल जी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं आपकी पार्टी के, लेकिन इसी के दूसरी तरफ जो कांग्रेस की यहाँ पर मेयर पद की उम्मीदवार हैं वो ये कह रही हैं कि बीजेपी जो है वो महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, महिला जो है वो उनको यहाँ पर टिकट नहीं दिया, या फिर जो है वो सोनीपत के अंदर भी उनके पास जो है वो महिला उम्मीदवार नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि सर हमने तो महिलाओं को ज़्यादा टिकट दिए इस निकाय चुनाव में। वो कह रहे हैं कि रेवाड़ी में भी और यहाँ पंचकुला में भी, अम्बाला में भी, हर जगह हमने महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दी है। वो इस मुद्दे पर सर लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, हमने जिस टाइम ये बात कही ना कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उसी टाइम हमने एक फैसला किया था कि संगठन में महिलाओं को 33% देंगे। और पिछले अगर 15 साल से आप देखोगे तो पिछले 15 साल से हम महिलाओं को 33% आरक्षण उसमें देते हैं कि मतलब पार्टी में। सरकार में नहीं था, सरकार में आए तो कांग्रेस ने रखा, कांग्रेस को पास करना चाहती थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले इस बिल को पास भी कराया और उसके बारे में पूरी गंभीरता के साथ उन्होंने लिया इसको। और उन्होंने कहा कि आने वाला जो चुनाव है 2029 का चुनाव होगा तो उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को हम देंगे। लेकिन जिस प्रकार से उस बिल को लेके आए और कांग्रेस ने उसको पास नहीं किया, तो अगर उससे बचने के लिए वो कहेंगे उन्होंने महिला को टिकट दे दिया तो महिला को हमने क्यों नहीं दिया, ये तो कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। नहीं, ये कोई बात है तो वैसे बात कहने के लिए बात कह दी उन्होंने, कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के पक्ष में है और वो लेके आई थी। और महिलाओं का आशीर्वाद जो है, जो आपके सर्वे भी कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि महिलाओं का बड़ा आशीर्वाद हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। गुरु साहब, ये जो चुनाव है पंचकुला निकाय का, इसमें जो आपके पहले मेयर पद पर जो नियुक्त थे कुलभूषण जी, उनका टिकट बदला गया और अब कांग्रेस जो इस चुनाव में जो निगम में जो करप्शन हुआ, जो बैंक फ्रॉड हुआ, उस मामले को लेकर भुना रही है। आपको लगता नहीं है सर कि इससे नुकसान हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, जो गड़बड़ हुई है, जैसे उसका पता चला तुरंत उस पर एक्शन लिया गया और पैसा जमा भी करा दिया वापस। तो कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, कोई किसी को बख्शा नहीं है। सरकार ने कार्रवाई की और लोग भी इस बात से सहमत हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो निश्चित तौर से इन पिछले 5 साल में खूब डेवलपमेंट हुई वहाँ पे। यानी कि पिछले 10 साल अगर लगाओ आप, तो पिछले 10 क्या 12 साल हो गए, तो 12 साल अगर लगाओ तो पंचकुला में बहुत विकास के काम हुए। हर आदमी इस बात को मानता है कि बहुत विकास के काम हुए, तो निश्चित तौर से उस विकास पे वोट पड़ेगा। विकास पे वोट पड़ने की आप बात कर रहे हैं सर, लेकिन अम्बाला लोकसभा आप चुनाव में हार गए, पंचकुला विधानसभा आप जब हार गए, जब आपकी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई और 48 सीट मिली, अम्बाला शहरी जो विधानसभा है वो आप हार गए। इन जगहों पर ही चुनाव ये हो रहा है, तो उस रिजल्ट को बदल पाएंगे सर अब आप इस निकाय चुनाव में? 3 लोकसभा सीटें ऐसी रही, एक तो कुरुक्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र और एक अम्बाला, जहाँ पे हमें बहुत सफलता नहीं मिली। हमारे काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव हारे, जिनमें मैं भी एक हूँ। या तो एक इस प्रकार की गलतफहमी ये रही, यहाँ के भी कांग्रेस आने लग रही, तो इस प्रकार का एक माहौल बन गया, यहाँ आसपास माहौल बन गया। कुरुक्षेत्र में भी, कैथल में भी और यमुनानगर में भी, पंचकुला में भी, अम्बाड़ा में भी इस प्रकार का एक माहौल बना। तो निश्चित तौर से उसका नुकसान हमें हुआ है। लेकिन बाकी हरियाणा में एक अच्छा माहौल मिला। अगर आप करनाल को देखोगे, अगर पानीपत को देखोगे, सोनीपत को देखोगे, जींद को देखोगे, वहाँ में पहले से भी ज़्यादा सफलता मिली और सरकार हमारी बन गई। लेकिन उसके तुरंत बाद इलेक्शन में 22 में से 21 सीटें हम जीते। और जैसे मैं भी आपके सामने हूँ, मैंने कहा कि मैं भी चुनाव आ रहा, तुम्हारे यहाँ 7 थे, 7 के 7 हमारे जीते हैं। तो वही यहाँ पे भी दोहराया जाएगा। यहाँ भी हम 20 की 20 सीटें जीतेंगे और मेयर का पद भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और हमें एक और लाभ रहेगा
कि मेयर जो हमारा प्रत्याशी है, निश्चित तौर से इस प्रत्याशी की वजह से हमारे जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी लाभ होगा। अंतिम सवाल है मेरा सर आपसे, ये निकाय जो चुनाव है ये पंचकुला में है, सोनीपत में है, अंबाला में है, नगर परिषद रेवाड़ी है, पालिका में सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा, यानी एक पूरे हरियाणा में इस तरीके से कई जगहों पर जो ये चुनाव है, इस चुनाव में ये जो 1.5 साल की सरकार है, तीसरी बार जो बनी हुई सरकार है, इसका एक तरीके से इसको एग्जाम कह सकते हैं, टेस्ट कह सकते हैं, तो सफलता मिलेगी सर? रिजल्ट आपके मुताबिक आएंगे? बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कह रहा कि सारी जगह भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। और जिस प्रकार की लोकप्रियता हमारे मुख्यमंत्री की है और लोग जिस प्रकार से उसको स्वीकार करते हैं, और आज के दिन में हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है किसी के पास, बिना मुद्दे के कोई मुद्दा बनाना चाहे वो तो बात दूसरी है, लेकिन मुद्दा नहीं आज की तारीख में, आप भी देख रहे कोई मुद्दा किसी के पास नहीं है। और लोग हमारी सरकार से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, हमारे मुख्यमंत्री से खुश हैं, और निश्चित तौर से जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंचकुला निकाय चुनाव के सह प्रभारी कंवरपाल गुर्जर थे, जो न केवल पंचकुला में बल्कि तमाम जगह पर जहां निकाय चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी